Question number 6. A wire of length 1 meter and radius 0.1 mm has a resistance of 100 ohm. Find the resistivity of the material. रेजिस्टेंस का जो रिलेशन होता है वो हम जानते हैं R इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है, जहाँ रो इसकी रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ है और ए जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। तो इस रिलेशन का यूज़ करते हुए हम रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा रेजिस्टेंस इनटू एरिया ओवर लेंथ, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू पाई आर स्क्वायर ओवर लेंथ। तो जैसे ही हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी पाई इंटू 10⁻⁻⁶ ओम मीटर। Question number 7. A uniform wire of resistance 100 ohm is melted and recast in a wire of length double that of the original value. What would be the resistance of the wire? रेजिस्टेंस का जो रिलेशन रहता है वो होता है रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, वेयर रो इज़ रेजिस्टिविटी, एल इज़ लेंथ एंड ए इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है कि वायर को मेल्ट करके फिर रिकास्ट किया गया है, इसकी लेंथ को डबल करना है, तो इस पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो हम इसी रिलेशन को मॉडिफाई करके वॉल्यूम की टर्म्स में लिखें तो ये आ जाएगा रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ओवर एरिया को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम बाय लेंथ। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस का रिलेशन आ जाएगा वो हो जाएगा रो एल स्क्वायर बाय वी। तो देखिए यहाँ रो और वॉल्यूम दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस था जिसकी वैल्यू 100 ओम है, ये आ जाएगा रो एल स्क्वायर बाई वी। तो जो सेकंड रेजिस्टेंस है लेट इट बी आर नॉट, ये हो जाएगा रो इंटू 2L का स्क्वायर बाई वी, विच इज़ 4 टाइम्स रो एल स्क्वायर बाई वी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो आर नॉट आ जाएगा ये हो जाएगा 400 ओम। क्वेश्चन नंबर 8. कंसिडर अ वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm स्क्वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर. If each cubic meter of wire contains 10⁻29 free electrons, find the average time taken by electrons to cross the length of the wire. हम ये जानते हैं कि जब किसी वायर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑन एन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करते हैं। तो किसी एल डिस्टेंस को कवर करने में इन्हें लगने वाला जो एवरेज टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा एल बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इसको हम करंट के साथ रिलेट करते हैं आई इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू ई एन ए के रिलेशन से, जहाँ आई इस वायर में करंट है, वी डी जो है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड ए जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो इसका यूज़ करते हुए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि आई ओवर ई एन ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम वैल्यूज़ पुट करें, करंट हमें गिवन है 2 एम्पियर, E is 1.6 into 10⁻⁻19, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 10⁻29 एंड A जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये 1 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, जिसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी 2/1.6 इंटू 10⁻⁴, दिस इज़ मीटर पर सेकेंड। अब हमसे टाइम की कैलकुलेशन करवा रहा है तो जो टाइम आ जाएगा ये होगा L ओवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेंथ जो इसने दे रखी है जिसमें से क्रॉस करना है वो 4 मीटर है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2/1.6 इंटू 10⁻⁴।
तो इसको सॉल्व करते हैं तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 3.2 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9, what length of a copper wire of cross sectional area 0.01 mm square will be needed to prepare a resistance of 1 kilo ohm? Resistivity of copper is 1.7 into 10⁻⁻8 ohm meter। तो जो रिलेशन हम यहाँ यूज़ करेंगे वो है रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, वेयर रो इज़ रेजिस्टिविटी, एल इज़ लेंथ एंड ए इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमसे लेंथ कैलकुलेट करवाना चाहते हैं तो L जो आ जाएगा वो होगा आर ए बाई रो। रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1 किलो ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 0.01 mm स्क्वायर एंड रेजिस्टिविटी जो है वो है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो जब हम यहाँ वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.59 इंटू 10⁻³ मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, फिगर शोज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L हैविंग अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरीज लीनियरली फ्रॉम A to B। The resistivity of material is rho. Assuming that B minus A is smaller than L, find the resistance of conductor। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें जिसको हम लिख सकते हैं रो एल बाई ए, जहाँ रो इसकी रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ है और ए जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। अगर ये कंडक्टर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का होगा फिर तो हम इजीली ये रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि ये जो कंडक्टर हमें गिवन है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, तो हमें इसमें एलिमेंट वाइज जाना पड़ेगा। तो लेट अस कंसिडर कि यहाँ से किसी x डिस्टेंस पर एक dx थिकनेस का एलिमेंट कंसिडर किया है जो कि एक सर्कुलर डिस्क हो जाएगा। हमें इसका रेडियस कैलकुलेट करना होगा ताकि हम एरिया कैलकुलेट कर सकें, और एम ये रहेगा कि इस डिस्क का रेजिस्टेंस और इसके जैसी बहुत सारी डिस्क जो हैं वो यहाँ पर ऐसे सीरीज़ में रहेंगी, तो सबका रेजिस्टेंस जब ऐड कर देंगे तो हमें टोटल इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये ए है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया बी है। इस एंगल को अगर थीटा कंसिडर करें और जो डिस्क है इसका रेडियस अगर आर कंसिडर किया जाए तो देखिए इस छोटे ट्रायंगल में tan थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी उसको मैं लिखूँगा r माइनस ए ओवर एक्स। और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी इसी tan थीटा की बात करें तो ये आ जाएगा b माइनस ए ओवर एल। तो यहाँ से हम लोग इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर डिस्क का वो कैलकुलेट कर सकते हैं x के टर्म्स में। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी b माइनस ए ओवर एल इंटू एक्स प्लस ए। तो इस डिस्क का जो एरिया आ जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इस डिस्क की बात करें जिसको हम एक एलिमेंट बोल रहे हैं, इसका जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा रो इंटू इसकी लेंथ ओवर इसका एरिया। दिस इज़ रो इंटू डी एक्स ओवर पाई आर स्क्वायर। तो डी आर जो आ जाएगा ये आ जाएगा रो बाय पाई डी एक्स ओवर आर स्क्वायर की वैल्यू हम x के टर्म्स में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स प्लस ए एंड इसका स्क्वायर। अब इस तरह की सारी डिस्क जो हैं वो सीरीज़ में लगी हुई हैं, तो टोटल इसका जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर हो जाएगा, जिसमें x का वेरिएशन 0 से लेकर l तक रहेगा। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, एंड लिमिट जो रहेगी वो 0 से l तक रहेगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हुए हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे
तो हमें इसका रिज़ल्ट मिलेगा -1/b - a by l इंटू b - a by l इंटू x प्लस a। एंड इसमें लिमिट जो हमने पुट करनी है वो है 0 से l। तो लिमिट पुट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास r का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आएगा ρ/π इंटू l/ba इंटू 1/a - 1/b, जिसको फर्दर सॉल्व करने पर रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास ρl/π ab।